कभी कभी कहानी में असली विलेन वो होता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। अब सामने आने वाला है सबसे बड़ा सच। कुछ हफ्ते बाद सब कुछ जैसे धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। रिया और आरव अब एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे थे। अब सब ठीक हो जाएगा ना? रिया ने धीरे से पूछा। आरव ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा। जब तक हम साथ हैं कुछ भी गलत नहीं होगा। रिया हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं एक अजीब सा डर अभी भी बाकी था। विवान अब जेल में था, उसके खिलाफ कई केस चल रहे थे, हत्या, किडनैपिंग, धमकी। लेकिन उसकी कही एक बात बार बार रिया के दिमाग में गूंज रही थी, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक रात रिया अपने कमरे में अकेली थी, बारिश हो रही थी और माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसे उस पहली मुलाकात के दिन था। अचानक उसका फोन बजा। अननोन नंबर। रिया ने कॉल उठाए। हेलो। कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर एक धीमी आवाज आई, क्या तुम सच जानना चाहती हो रिया? रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन? आवाज फिर आए, वो सच जो विवान भी नहीं जानता। रिया के हाथ कांपने लगे। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा। आवाज हल्की सी हंसी। मैं वो हूँ जिसने ये पूरी कहानी शुरू की थी। कॉल कट हो गया। रिया पूरी तरह घबरा गई। तभी उसे एक मैसेज आया, अगर सच जानना है तो कल रात 11 बजे पुराने पुल पर आना। रिया की सांसें तेज हो गई। ये सब क्या हो रहा है? वो खुद से बोली। अगली रात रिया अकेली उस पुराने पुल पर पहुंची। चारों तरफ अंधेरा, नीचे बहती नदी की आवाज। कौन है वहां? रिया ने डरते हुए पूछा। तभी अंधेरे से एक शख्स सामने आया। रिया ने जैसे ही उसका चेहरा देखा उसकी आंखें फैल गईं। तुम? वो शख्स हल्का सा मुस्कुराया। हाँ रिया, मैं वापस आ गया। पुराना पुल, रात का सन्नाटा और रिया के सामने खड़ा वो शख्स। रिया की आंखें फैल गईं। तुम यहाँ कैसे? वो शख्स धीरे धीरे मुस्कुराया और आगे बढ़ा। क्यों? मुझे देखकर हैरानी हो रही है। रिया की आवाज कांप रही थी। लेकिन तुम तो, वो बोला, मर चुका था। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो था आरव का पिता। रिया पीछे हट गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तो 5 साल पहले। वो हंस पड़ा। मरा नहीं था रिया, मुझे मरा हुआ दिखाया गया था। रिया पूरी तरह हैरान थी। क्यों? उसने पूछा। आरव के पिता की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। क्योंकि मुझे सबको बेवकूफ बनाना था, तुम्हारे पापा, विवान और यहाँ तक कि मेरे बेटे आरव को भी। रिया की सांसें रुक गईं। मतलब ये सब जो कुछ हुआ, वो सब? वो मुस्कुराया। मेरे प्लान का हिस्सा था। रिया स्तब्ध रह गई। मैंने ही विवान को सच बताया, मैंने ही उसके अंदर नफरत पैदा की। रिया की आंखों में आंसू आ गए। तुमने उसे इस्तेमाल किया? सिर्फ उसे ही नहीं, वो बोला, मैंने तुम सबको इस्तेमाल किया। रिया गुस्से में चिल्लाई। क्यों? आखिर क्यों? वो धीरे धीरे उसके करीब आया। पैसा, ताकत और बदला। तुम्हारे पापा ने मुझे धोखा दिया था और मैं चाहता था कि वो अपनी ही बेटी की वजह से बर्बाद हों। रिया के दिल में दर्द उठा। और आरव? उसने पूछा। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर ठंडी आवाज में बोला, वो सिर्फ एक मोहरा था। रिया का दिल टूट गया। तुम अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो रोते हुए बोली। वो हंस पड़ा। मेरे लिए रिश्ते नहीं, सिर्फ खेल मायने रखता है। रिया अब गुस्से में थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, वो बोली। वो मुस्कुराया। तुम कुछ नहीं कर सकती रिया, क्योंकि अभी भी तुम मेरे खेल का हिस्सा हो। तभी पीछे से एक आवाज आई। नहीं, अब ये खेल खत्म होगा। रिया ने मुड़कर देखा। आरव वहां खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था और सच जानने का दर्द भी। पापा, उसने धीमी आवाज में कहा। पूरा माहौल एक बार फिर बदल चुका था। पुराना पुल, तीनों आमने सामने खड़े थे, आरव, रिया और उसका अपना पिता। हवा तेज चल रही थी और माहौल में एक अजीब सा तनाव था। आरव ने गुस्से में कहा, ये सब आपने किया। उसके पिता हल्का सा मुस्कुराए। आखिर तुम समझ ही गए। आरव की आंखों में आंसू आ गए। आपने मुझे भी इस्तेमाल किया। तुम मेरे बेटे हो, वो बोला, इसलिए सबसे अहम मोहरा भी तुम ही थे। रिया ने गुस्से में कहा। आपको जरा भी शर्म नहीं आती? वो हंस पड़ा। शर्म? वो तो कमजोर लोग महसूस करते हैं। आरव ने कदम आगे बढ़ाया। आपने लोगों की जिंदगी बर्बाद की और अब ये सब खत्म होगा। उसके पिता ने ताली बजाई। वाह, मेरा बेटा ही मेरे खिलाफ खड़ा है। फिर उसकी आंखों में ठंडापन आ गया। लेकिन तुम मुझे रोक नहीं सकते। तभी उसने जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला। रिया घबरा गई। ये क्या है? वो मुस्कुराया। आखिरी चाल। आरव चिल्लाया। पापा, ये पागलपन है। वो बोला, नहीं, ये जीत है। इस पुल के नीचे मैंने विस्फोटक लगवाए हैं। रिया के होश उड़ गए। अगर मैंने ये बटन दबा दिया, वो बोला, तो ये पुल और हम सब खत्म। आरव ने गुस्से में कहा। आप ऐसा नहीं करेंगे। वो हंस पड़ा। मैं सब कुछ कर सकता हूँ
रिया ने हिम्मत जुटाई, आप हार चुके हैं, आपके पास अब कुछ नहीं बचा। उसके पिता की आंखों में गुस्सा भर गया, मेरे पास अभी भी सब कुछ है, वो चिल्लाया और उसने रिमोट पर अंगुली रख दी। रिया और आरव एक दूसरे को देखने लगे, शायद ये उनका आखिरी पल था। लेकिन तभी धायम एक गोली की आवाज गूंजी, रिमोट हवा में उछल गया, सब चौंक गए। रिया ने पीछे मुड़कर देखा, पुलिस वहां पहुंच चुकी थी और इंस्पेक्टर ने गोली चलाई थी। आरव के पिता के हाथ से खून बह रहा था, रिमोट जमीन पर गिर चुका था। आरव तेजी से दौड़ा और रिमोट उठाकर दूर फेंक दिया। खतरा टल चुका था, या शायद नहीं। आरव के पिता अभी भी हंस रहे थे, तुम सोचते हो ये खत्म हो गया? वो बोले, असल खेल तो अभी बाकी है। रिया और आरव फिर से चौंक गए, पुल पर सब कुछ जैसे थम गया था। पुलिस ने आरव के पिता को पकड़ लिया था, रिमोट दूर फेंका जा चुका था, लेकिन उनकी हंसी अब भी बंद नहीं हो रही थी। तुम लोग सच में सोचते हो कि ये खत्म हो गया? वो हंसते हुए बोले। रिया गुस्से में बोली, अब आपका कोई खेल काम नहीं करेगा। वो धीरे धीरे बोले, खेल तो अभी शुरू हुआ है। आरव ने सख्त आवाज में कहा, अब आपके पास कुछ नहीं बचा। उसके पिता मुस्कुराए, मेरे पास एक आखिरी सच है। सब चौंक गए, कौन सा सच? रिया ने पूछा। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, रिया तुम इस कहानी में सिर्फ एक किरदार नहीं हो। रिया घबरा गई, क्या मतलब? उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, तुम इस खेल की वजह हो। रिया के होश उड़ गए। 5 साल पहले वो बोले, जब मैंने अपना प्लान शुरू किया, मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो सबको जोड़ सके, और वो थी तुम। रिया के हाथ कांपने लगे, तुम्हें बचपन से ही इस खेल के लिए तैयार किया गया। तुम्हारे आसपास जो लोग थे वो सब मेरे सेट किए हुए थे। रिया की आंखों में आंसू आ गए, नहीं ये झूठ है, वो बोली। आरव भी हैरान था, पापा ये क्या बोल रहे हैं आप? वो हंसी, रिया तुम्हें लगता है कि तुम अपने फैसले खुद लेती हो? नहीं, तुम्हारे हर कदम मेरे इशारों पर थे। रिया टूटने लगी, तो मेरा प्यार भी? उसने कांपते हुए पूछा। वो कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, शुरुआत में हाँ। रिया की दुनिया बिखर गई, लेकिन उन्होंने आगे कहा, जो आज है वो तुम्हारा अपना है। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। आरव ने उसका हाथ पकड़ा, ये सच नहीं है, हमारा प्यार सच्चा है। रिया ने धीरे से उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक मजबूती भी। नहीं, रिया बोली, अब ये खेल सच में खत्म होगा। तभी वो झुककर जमीन से रिमोट उठा लेती है। सब चौंक गए, रिया नहीं। आरव चिल्लाया। रिया ने उसकी तरफ देखा, इस बार मैं इसे खत्म करूंगी। उसकी उंगली बटन पर थी। पुल पर खामोशी छा गई। रिया के हाथ में रिमोट था और उसकी उंगली बटन पर। रिया प्लीज ऐसा मत करो, आरव ने डरते हुए कहा। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं थी। ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ था, वो बोली, और अब मैं ही इसे खत्म करूंगी। आरव चिल्लाया, नहीं ये तुम्हारी गलती नहीं है। रिया ने धीरे से उसकी तरफ देखा, शायद गलती नहीं थी, लेकिन अब जिम्मेदारी मेरी है। पुलिस भी घबरा गई, मैडम प्लीज रिमोट नीचे रख दीजिए। लेकिन रिया किसी की नहीं सुन रही थी। उसने आखिरी बार आरव की आंखों में देखा, अगर अगला जन्म हुआ तो मैं फिर तुम्हें ही चुनूंगी। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। रिया मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। रिया हल्का सा मुस्कुराई, इस बार तुम्हें जीना होगा। उसने आंखें बंद की और बटन दबा दिया। कुछ सेकंड सब कुछ शांत रहा, न कोई धमाका न कोई हलचल। सबने धीरे धीरे आंखें खोली, कुछ भी नहीं हुआ था। रिया ने हैरानी से रिमोट को देखा। ये तभी आरव के पिता जोर से हंस पड़े, मैंने कहा था ना, आखिरी चाल मेरी होगी। सब चौंक गए, ये रिमोट नकली है, वो बोले। रिया सन रह गई, असल बम तो? उन्होंने धीरे से कहा, किसी और जगह लगा है। पूरा माहौल फिर से डर से भर गया। कहाँ? आरव चिल्लाया। वो मुस्कुराए, उस जगह जहां तुम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हो। रिया के दिमाग में अचानक एक जगह आई, उसकी आंखें फैल गईं, मेरा घर। सब कुछ एक पल में बदल गया, मेरा घर। रिया की आवाज कांप गई, एक पल भी गनवाए बिना चलो। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और दौड़ पड़ा। पुलिस भी तुरंत हरकत में आ गई, टीम तुरंत रिया के घर की तरफ निकलो। इंस्पेक्टर ने वायरलेस पर चिल्लाया। कुछ ही मिनटों में सभी गाड़ियां तेज रफ्तार से शहर की ओर भाग रही थी। रिया की सांसें तेज थी, दिल धड़क रहा था, भगवान बस देर ना हो जाए। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। रिया ने उसकी तरफ देखा, इस बार डर के साथ एक उम्मीद भी थी। उसी समय रिया का घर बिल्कुल शांत था, जैसे अंदर कुछ छुपा हो, कुछ खतरनाक। एक कमरे के अंदर टेबल के नीचे एक छोटा सा बॉक्स रखा था और उस पर लगी थी टिक टिक करती टाइमर। 10 बजे मिनट वापस।
सड़क पर रिया की कार तेजी से घर के पास रुकी। वो बिना रुके अंदर भागी। मम्मी, वो चिल्लाई, घर खाली था, सब कहाँ हैं? रिया घबराई। तभी उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, टिक टिक टिक। रिया का दिल रुक गया। आरव, बम, वो फुसफुसाई। दोनों आवाज की दिशा में दौड़े। कमरे के अंदर पहुंचे। टेबल के नीचे वो बॉक्स रखा था। आरव ने तुरंत उसे बाहर निकाला। टाइमर 2.25 सेकंड। रिया के हाथ कांपने लगे। अब क्या करें? पुलिस भी अंदर आ गई। बॉम्ब स्क्वाड रास्ते में है। इंस्पेक्टर चिल्लाया। आरव ने सख्त आवाज में कहा, इतना वक्त नहीं है। रिया रोते हुए बोली, कुछ करो प्लीज। आरव ने गहरी सांस ली। तुम मुझ पर भरोसा करती हो? उसने पूछा। रिया ने बिना सोचे कहा, हाँ। आरव ने बॉक्स खोला। अंदर कई तार थे, लाल, नीला, काला। टाइमर रात के 1.25 सेकंड। सबकी सांसें थम गई। गलत तार काटा तो सब खत्म, इंस्पेक्टर बोला। आरव की आंखों में एकाग्रता थी। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कर लोगे? वो धीरे से बोली। टाइमर रात के 12:10। आरव ने एक तार पकड़ा। रात के 12:05। रिया ने आंखें बंद कर ली। रात के 12:03। रात के 12:03। टाइमर की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। रिया ने आंखें बंद कर ली। उसके हाथ आरव के हाथ को कसकर पकड़े हुए थे। रात के 12:02। आरव की आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने अपना फैसला कर लिया हो। उसे अचानक कुछ याद आया। फ्लैशबैक, उसके पिता की आवाज, अगर कभी जिंदगी और मौत के बीच फैसला करना पड़े तो याद रखना, लाल तार हमेशा झूठ बोलता है। वापस रात के 12:01। आरव ने बिना एक सेकंड गंवाए नीला तार काट दिया। रात के 12 बजे सब कुछ रुक गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया ने धीरे धीरे आंखें खोली। कोई धमाका नहीं हुआ था। बम डिफ्यूज हो चुका था। हम बच गए, रिया ने कांपते हुए कहा। आरव ने गहरी सांस ली और हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, हम बच गए। रिया तुरंत उसे गले लगा ली। उसकी आंखों से आंसू रोक ही नहीं रहे थे। मैं तुम्हें खो नहीं सकती, वो रोते हुए बोली। आरव ने उसे कसकर पकड़ लिया। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। पुलिस ने तुरंत बॉक्स अपने कब्जे में ले लिया। इंस्पेक्टर ने कहा, आप दोनों ने बहुत बड़ी तबाही टाल दी, लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था, आरव के पिता। उसी समय पुल पर पुलिस उन्हें पकड़कर ले जा रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी वही मुस्कान थी। इंस्पेक्टर ने गुस्से में कहा, अब हंसना बंद करो, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। वो धीरे से बोले, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? इंस्पेक्टर चौंक गया। क्या मतलब? वो हंसे। जो बम तुमने ढूंढा वो सिर्फ एक टेस्ट था। पुलिस के होश उड़ गए। असल खेल, उन्होंने धीमे से कहा, अभी शुरू हुआ है। उसी वक्त एक पुलिस वाला भागते हुए आया। सर, शहर के अलग अलग हिस्सों में एक साथ कई धमाके हुए हैं। पूरा माहौल हिल गया। इंस्पेक्टर चिल्लाया, क्या? आरव के पिता जोर से हंस पड़े। अब देखो असली खेल। दूर शहर में धुआं उठ रहा था। रिया और आरव ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में डर था, लेकिन इस बार साथ भी था। क्या ये धमाके सिर्फ शुरुआत हैं? क्या पूरा शहर खतरे में है? अब खेल बहुत बड़ा हो चुका है। अगर आप इस स्टोरी को आगे देखना चाहते हैं तो जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि अब आने वाला है फाइनल मिशन।